ओम। आइए आज योग करते हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण उदर रोगों के लिए मधुमेह अर्थात डायबिटीज, गैस, कब्ज, अम्लपित्त का बनना, इसके लिए योगाभ्यास, इन समस्याओं का समाधान योग के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो आइए इसके लिए किन किन आसनों का अभ्यास किया जाता है जिससे हमारे उन ऑर्गन्स, उन सिस्टम के ऊपर प्रभाव पड़े और वो सही हो सकें। तो शुरू करते हैं पहला आसन मंडूकासन का। तो मंडूकासन के अभ्यास के लिए अपने अंगूठे को अंदर, चारों उंगलियों को फोल्ड करते हुए मुट्ठी को बंद कर लेते हैं और बंद करके अपने नाभि के ऊपर जस्ट अगल बगल लगाते, दोनों हाथों को मिला करके और पूरा श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते हैं और कपालभाति प्राणायाम करते हैं। बार बार श्वास को छोड़ते हैं, 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 बार बार श्वास को छोड़ते जाएं, 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 छोड़ते जाएं। ये 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें। फिर हाथ का पोजीशन ऐसे सेम मंडूकासन का दूसरे तरीके से करेंगे। एक हथेली दूसरे हथेली के ऊपर रखते हुए पूरा श्वास को बाहर छोड़ करके आगे की तरफ झुकेंगे और श्वास को फिर बार बार छोड़ेंगे, मतलब कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसमें भी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट तक, जितने देर तक रुक सकते हैं रुकने की कोशिश करेंगे और बार बार श्वास को छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। अगला आसन अभ्यास करेंगे शशांक आसन का अभ्यास। दोनों हाथ ऊपर, लंबा गहरा श्वास लेंगे, पूरा श्वास को छोड़ते हुए सर को जमीन से लगाएंगे, दोनों हाथ के पंजे जमीन पर। फिर इसमें भी कपालभाति प्राणायाम, बार बार श्वास को छोड़ें, बार बार श्वास को छोड़ें, बार बार श्वास को छोड़ें, बार बार श्वास को छोड़ें। कुछ देर तक 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक इस अभ्यास को करें। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ लेकर के ऊपर आ जाएं। अगला अभ्यास करते हैं योग मुद्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ पीछे आपस में फंसाएं, पूरा श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें, फिर वापस आते हुए हाथ को पीछे जमीन से टच कराने की कोशिश करें, चेस्ट को ऊपर की तरफ, गर्दन ऊपर। फिर वापस इस अभ्यास को भी कुछ देर तक होल्ड करते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। अगला अभ्यास वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन का अभ्यास करेंगे। एक पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर के घुटने के बगल में रखेंगे। जो पैर सीधा है उस हाथ से अपने जो पैर फोल्ड कर रखें उसके पंजे को पकड़ेंगे, दूसरा हाथ पीछे के तरफ और गर्दन भी पीछे की तरफ ले जाते हुए बार बार श्वास को छोड़ेंगे। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। वक्रासन के अभ्यास में कपालभाति प्राणायाम का क्रिया करना, इसका प्रभाव और ज़्यादा पड़ने लगता है आसन के साथ साथ प्राणायाम की क्रिया करने। फिर वापस दूसरी तरफ से यही अभ्यास कर लेते हैं, पैर को चेंज करके और हाथों को चेंज करके। वक्रासन का अभ्यास दूसरी तरफ से भी किया जाता है। बार बार श्वास को छोड़ते हैं। ये सामान्य रूप से इसका एडवांस रूप है अर्धमत्स्येंद्र आसन। आइए अर्धमत्स्येंद्र आसन करते हैं। एक पैर को फोल्ड कर लें, दूसरे पैर को जस्ट बगल में रख लें और एक हाथ अपने पैर के पंजों को पकड़ लें, दूसरे हाथ को कमर पे लगाते हुए और श्वास को बार बार छोड़ें। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। फिर यही अभ्यास कुछ देर करने के बाद फिर दूसरी तरफ से पैर का पोजीशन चेंज, हाथ का पोजीशन चेंज करते हुए इस अर्धमत्स्येंद्र आसन का अभ्यास यह इस तरीके से किया जाता है। इसमें भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। अगला आसन गोमुख आसन का अभ्यास। एक पैर को फोल्ड करते हैं, जस्ट इसी के ऊपर दूसरे पैर को मोड़ते हैं। जो पैर ऊपर होता है उस हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हैं, जो पैर नीचे उसे नीचे
पीछे की तरफ ले जाकर के आपस में पकड़ते हैं और श्वास को बार बार छोड़ते हैं। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं गोमुख आसन के अंदर भी। फिर पैर को चेंज कर लेते हैं, जो पैर ऊपर उसे नीचे, जो नीचे उसे ऊपर करके इस अभ्यास को फिर दोबारा इसी तरीके से करते हैं और श्वास को बार बार छोड़ते जाते हैं। ये भी आप अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20 मिनट इस अभ्यास को कर सकते हैं। आइए कुछ पीठ के बल लेट करके भी, ये भी हमने अभी बैठ करके जो आसन किए, बैठ करके किए जाने वाले आसन में हमने मंडूकासन, शशांकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और गोमुख आसन का अभ्यास किया है। जो हमारे संपूर्ण उदर मतलब पेट के ऊपर जो पेट के रोग हैं, जैसे मधुमेह मतलब डायबिटीज, गैस, कब्ज, अम्लपित्त, एसिडिटी जिसे बोलते हैं, इन सब के लिए और पेट के फैट के लिए, थाइस के फैट, इनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। पहला आसन है पवन मुक्तासन। एक पैर को फोल्ड करेंगे और दोनों हाथ से घुटने के ऊपर ऐसे पकड़ लेंगे और नासिका से टच कराएंगे, ऐसे फिर वापस ले जाएंगे, फिर टच कराएंगे और होल्ड करके, रोक करके भी इसे कर सकते हैं। होल्ड करके और श्वास को बार बार छोड़ने की जरूरत होती है, इसे बार बार छोड़ते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं और बार बार ऊपर नीचे जा करके भी कर सकते हैं। लेफ्ट से फिर राइट से, फिर दोनों से भी करते हैं, दोनों से एक साथ भी इस अभ्यास को करते हैं। इसे कहते हैं पवन मुक्तासन का अभ्यास। रोक करके बार बार श्वास छोड़ने से पेट कम होता है। पेट का जो फैट है, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, पैंक्रियाज की प्रॉब्लम, ये सब हार्ट, लंग्स की प्रॉब्लम सही होती जाती है। फिर दोनों पैरों को फैला लेते हैं। फिर दोनों पैरों को 45 डिग्री पर उठाते हैं, उत्तान पादासन का अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों को उठा करके, यह अभ्यास आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं। हम दोनों पैरों से करा रहे हैं। एक एक पैर मतलब एक पैर को 45 डिग्री पर, फिर दोनों पैरों को 45 डिग्री पर अल्टरनेट चेंज करके भी कर सकते हैं। इसे ऊपर नीचे करके भी कर सकते हैं। रिलैक्स। इस प्रकार से आप इस अभ्यास को, उत्तान पादासन के अभ्यास को कर सकते हैं। अगला आसन है नौकासन का अभ्यास। दोनों पैरों को उठाते हैं, दोनों हाथों को उठा करके और नौकासन के अभ्यास में आते हैं। कुछ देर होल्ड करते हैं, श्वास को बार बार छोड़ते हैं, अर्थात कपालभाति प्राणायाम करते हैं। फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। फिर दोनों पैरों को फोल्ड कर लेते हैं घुटने से। अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, कंदर आसन का अभ्यास। दोनों पैर की एड़ियों को पकड़ करके हिप वाले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाते हैं, लंबा गहरा श्वास लेते हुए फिर वापस आ जाते हैं। इसको भी 10, 20, 50 बार इस अभ्यास को किया जा सकता है। फिर वापस रिलैक्स हो जाएंगे। फिर एक पैर को फोल्ड करते हुए अपने पैर को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं और इस आसन का नाम है पाद अंगुष्ठ स्पर्शनासन, मतलब पैर के अंगूठे को अपने नासिका से टच कराते हैं। फिर दूसरे से, और इसमें भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है, होल्ड करके भी, और एक को पहले कर लें फिर दूसरे से कर लें। इस प्रकार से करने का प्रयास किया जाता है। पाद अंगुष्ठ स्पर्शनासन का अभ्यास। फिर दोनों पैरों से पकड़ करके और नासिका से टच करा दिया जाता है। इस प्रकार से यह अभ्यास किया जाता है। रिलैक्स हो जाए। अब अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो बैठ करके किए जाने वाले आसन में आपने मंडूकासन, शशांकासन, गोमुखासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और गोमुखासन का अभ्यास किया। पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसन में पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, कंदरासन, पाद अंगुष्ठ स्पर्शनासन का अभ्यास आपने किया। आप सभी इसे देख करके सीख सकते हैं और इन आसनों को कर सकते हैं। इसके साथ कुछ प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। दोनों नासिका से लंबा गहरा श्वास लें और बार बार श्वास को छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। फिर पूरा श्वास लें और पूरा श्वास को बाहर छोड़ें। पेट को बिल्कुल अंदर की तरफ खींचें, गुदामार को ऊपर की तरफ खींचें और कंठ से अपने चिन्ह को लगा लें, मतलब मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद का अभ्यास करें। इस प्रकार से कपालभाति प्राणायाम भी 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन अभ्यासों को करें, कपालभाति प्राणायाम। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट साइड से श्वास को लें, राइट साइड से छोड़ें, राइट साइड से लें, लेफ्ट साइड से छोड़ें, लेफ्ट साइड से लें, राइट साइड से छोड़ें, राइट साइड से लें, लेफ्ट साइड से छोड़ें।
इस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। ये इन सभी समस्याओं में, जो पेट से संबंधित समस्याएं, उसके लिए बहुत ही अच्छा, उपयोगी और लाभदायक अभ्यास है। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। दोनों हाथ चेस्ट के पास, लंबा गहरा श्वास लेते हुए दोनों नासिका से इन आउट, इन आउट। मतलब इन मतलब श्वास लेना, आउट मतलब श्वास छोड़ना। इन आउट करते हुए श्वास लेना छोड़ना, दोनों नासिका से श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम का भी अभ्यास किया जाता है। हाथ को नीचे रख करके भी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, और आप हाथ को चेस्ट के पास भी रख करके भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। अपने कान को बंद कर लेते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं, तर्जनी को ललाट पर रखकर लंबा गहरा दोनों नासिका से श्वास लेते हुए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम 10, 20, 50 बार अभ्यास को कर सकते हैं आप। फिर ओम चैंटिंग अर्थात उद्गित प्राणायाम। दोनों नासिका से लंबा गहरा श्वास लेते हैं, आंखों को बंद रहते हैं, ओम का ध्यान करते हैं। इस प्रकार से ये हमने इन अभ्यासों का आसन और प्राणायाम के अंदर किया, जिससे हमारे पेट के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पैंक्रियाज के ऊपर, लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर, गॉलब्लैडर के ऊपर, लंग्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर, इन सभी के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और ये अभ्यास अगर आप सब भी इसको करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। आपके पेट संबंधित जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, चाहे वो गैस, कब्ज, एसिडिटी, अम्लपित्त या मधुमेह, उससे आप निदान पा सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। तो आप भी इनको निश्चित रूप से करिए और अपने शरीर को स्वस्थ करिए, और शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब समस्याओं को शरीर से समाप्त करिए। आज ये लाइफ स्टाइल डिजीज आपके शरीर को रोग ग्रसित बना रही हैं और आप रोगी होते जा रहे हैं, जिसके वजह से आंख, नाक, कान, पैर सबके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो आप इन सभी आसन प्राणायाम को करके स्वस्थ हों, यही शुभकामना है। धन्यवाद।